बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। अभी पिछले दिनों, क्योंकि आप लोग जिस किस्म के हालात अपने मुल्क में इस वक्त देख रहे हैं, सच्ची बात है कि बहुत दुख वाले हालात हैं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप लोगों को पिछले साल की प्रेडिक्शंस का रिव्यू करो उसको जाके, और अभी कुछ दिन पहले मैंने अल जज़ीरा चैनल को एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें मेरी एक पेश गोई का उन्होंने हवाला दिया कि 2020 से एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है, एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ, जिस पे मैं बार बार आप लोगों से कहती थी। जब कोविड आ गया था तो वो एक प्रोमो था, एक टीज़र था हमारे लिए, एक आई ओपनिंग चीज़ थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक क्लियर कर दूं कि जिस इल्म के तहत मैं ये बात करती हूँ, इसकी दलील मेरे पास मौजूद है, लॉजिक है मेरे पास। हाँ, अगर मैं बग़ैर दलील के बात करूँ तो दलील सिर्फ आपको मैं इसलिए नहीं बताती कि ये स्टार यहाँ है, इतने सितारों की गैलेक्सी यहाँ है, क्योंकि वो लैंग्वेज आप लोगों को कंफ्यूज कर देगी, जो कि मेरा ये होता है कि मैं उन सितारों का लुब्बे लुबाब आप लोगों को बताऊं, ना कि मैं उस टेक्निकल लैंग्वेज में डाल के आप लोगों का टाइम जो है उसको मैं ज़ाया करूं। आप लोगों को याद होगा कि मैं बार बार हम एक बात का मैं और आप मिलकर तजदीद अहद किया करते थे कि अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, ठीक है, अपने अपने हिसाब दुरुस्त कर लें, क्योंकि किस वक्त हम रैप अप हो जाएंगे। हमारे सामने कोविड में दुनिया जिस तरह रैप अप हुई, हमने कोई सबक नहीं सीखा उन बातों से, हमने एक भी सबक नहीं सीखा। हुआ क्या, उस अरसे में इंजेक्शन महंगे कर दिए, मास्क जो थे वो ब्लैक करने शुरू कर दिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर जो थे वो नायाब हो गए। हमने क्या सबक सीखा कि जो है जिनके पास अथॉरिटी आई वो माफिया बन गए उन दिनों में। ये सबक सीखा हमने उन चीज़ों से। ये भी एक लेसन, और ऐसे लेसन हमें माजी में भी दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आती, ये धरती जिसका नाम ही पाकिस्तान है, यानी पाक जगह रहने वालों के लिए, हम इतने, हम पता नहीं, हम नंबर 2 कामों में नंबर 1 हो गए हैं। अब मैं नहीं कहती कि एहसन इकबाल साहब हमारे एक बाइज़्ज़त पॉलिटिशियन है, जिन्होंने कहा कि हम उतने ही करप्ट हैं जितनी दुनिया में बाकी लोग करप्ट हैं। हमने बाकी दुनिया में ट्रैवल किया है, बहुत जगहों पे ट्रैवल करके देखा है, और सिर्फ वो लोग कलमा गो नहीं हैं। ये नहीं, बुराइयां हर जगह मौजूद हैं, लेकिन अब हम में आटे में नमक की बराबर वो लोग रह गए जिनकी वजह से शायद ये मुल्क चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे लिए एक रोल मॉडल थे अब्दुल सत्तार ईधी जैसे जो लोग हैं, कुछ उनकी जगह पे जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सचमुच आटे में नमक के बराबर रह गए हैं। और अगर अब भी हमने अपने किबले दुरुस्त ना किए, मैं आप लोगों को हर प्रोग्राम जहाँ मुझे ऐसे मेहमान बुलाया जाता है, मैं कहती हूँ कि 2023 एक वार्निंग ईयर है और एक आखिरी साल है। अगर हमने ये तफरकों की जंग ख़त्म ना की, हमने पार्टी बाजी की सियासत ख़त्म ना की, तो हमें ख़त्म करने में वक्त नहीं लगेगा। हमें ख़त्म करने में उनको मिनट नहीं लगेगा जो नहीं चाहती सेहूनी ताकतें कि 2025 में पाकिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए, खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्ला, और पाकिस्तान का नाम भी ये पाकिस्तान ना रहे। क्या आप ये चाहेंगे? किस कदर मुश्किलात से इस मुल्क को हासिल किया गया, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। क्यों कि हम खुद भी कशकोल पकड़ के बैठ जाएं और अपनी कौम को भी वैसा बना दें? हमने कौम को मेहनत करना सिखाया ही नहीं है। हमने कभी सिखाया ही नहीं है कि मेहनत जो है वो कामयाबी के शॉर्टकट्स नहीं है। हमने कभी ये कौम को दर्स ही नहीं दिया, क्योंकि हमारी सबसे पहले जो जो मुझे दुख होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास पावर है वो इस मुल्क में इजीली सरवाइव कर सकता है। सुनने में आता है जिसका फौजी दोस्त है या जिसका एक जज दोस्त है, वो इस माशरे में इजीली सरवाइव कर सकता है। चोर रास्ते, चोर दाखिले, शॉर्टकट जो है ले लेके। हाँ, खान साहब तब्दीली के नाम पे आए, 4.25 सालों में मुझे बताइए खान साहब ने क्या काम किया?
मैं वो हूँ जिसने ज़िंदगी में एक ही वोट डाला है, खान साहब को डाला है। और अपनी माज़ूर माँ को व्हील चेयर पे लेके मैं निकलती हूँ, ठीक है। खान साहब की तस्वीर मेरी माँ ने यूँ पकड़ी हुई होती है, वो तस्वीर बहुत वायरल हुई है और वो मुझ तक पहुँची तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं पहला वोट डालने, बल्कि उन्होंने उठा के अम्मा की व्हील चेयर को ऊपर उठाया, क्योंकि हम कहते थे एक एक वोट भी कीमती है। पौने 4 साल में कौन सी चोर बाजारी को रोका गया, कौन से कानून को सख्त बनाया गया कि जो है चोर बाजारी और चोर रास्तों को कम किया जा सके, उन इलाकों में ये लॉ बनाया जा सके कि होटल दरियाओं के सर पे ना चढ़ के बनाए, कि जो है आपकी खिड़की से आपके क्लाइंट को व्यू अच्छा मिल जाए और आप 4 पैसे अच्छे कमा लें। आज वो होटल आंखों के सामने कैसे जमीन बोस होते हैं, अल्लाह ने आपको दिखा दिया है। अल्लाह ने बताया है कि किस तरह पहाड़ जो हैं, जो आप सोच नहीं सकते, उन पहाड़ों में रास्ता बनाना कितना मुश्किल होता है। वो पहाड़ रुई के गालों की तरह बिखर देगा। उसको अगर कहा अल्लाह की, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। खुदा हमसे नाराज़ है, खुदा हमसे वाकई नाराज़ है। मैंने आपको 2020 से कहना शुरू किया था, जब ये टीज़र रब ताला ने दिखाया था कि उसने एक ही वक्त में, कोई मुल्क तरक्की याफ्ता है, कोई मुल्क तरक्की पजीर है, सबके मुंह बंद कर दिए गए थे एक ही वक्त में। एक छोटा सा मच्छर, उसका भी जिक्र कुरान पाक में मौजूद है कि छोटा सा मच्छर कैसे ज़िंदगी को अजाब कर देगा, उसका भी जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने इस सिस्टम को कब रैप अप करना है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखिए 2023 हमारे लिए वार्निंग कॉल है, आखिरी। और वो टाइम अभी से शुरू है, 2022 की पेशगोइयाँ उठा के देखिए। आप ही से हमने इसी लाउंज में हमने बातें की थी कि रैपिड तब्दीलियों का साल है 2022 जो है। और 2023 में भी अगर हमने अपने सॉलिडेरिटी में ना आए, हम एक यकजहती में ना आए, ये क्या है, जलजिला आता है हम 4 दिन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, फंड डोनेशंस के नाम पे लोगों के कारोबार चमकने शुरू हो जाते हैं। उस कौम को बजाय के उन विक्टिम्स जो बेचारे ऑलरेडी बेसरो सामान हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हम रास्ते बनाएं, हम उन्हें भीख मंगता बना देते हैं। ये इस वक्त ठीक है, इस वक्त मजबूरी है कि उन तक खाना पहुंचाना। अल्लाह ताला आप लोगों को नेकी की हिदायत दे। जो मुझे पता चला है कि मच्छरदानी की प्राइस कहाँ से कहाँ बढ़ के चली गई है। एक और चीज़ की प्राइस मैं सुन रही थी, टेंट्स की प्राइस बढ़ा दी गई है। वही हालात जो कोविड में हुए थे, तो क्या बदला इस सैलाब ने हमको? जो बदलने का मैसेज है वो हम क्यों नहीं ले रहे? हम सब ने रैप अप हो जाना है। याद रखें, जो नई दुनिया बननी है वो बड़ी मुख्तसर सी बननी है। अल जज़ीरा पे मेरा एक इंटरव्यू चलेगा और ये दुनिया का जो प्रोसेस है 2025 से जो दुनिया शुरू होगी, और जो एक मारा मारी या थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक शुरू होगा, दुनिया को समेट के 1/4 पे लाया जाएगा। ये कुदरत हिसाब किताब कर रही है, ये कुदरत ही की तरफ से होगा। और फिर वहाँ से उस नए सिस्टम से हम में से कौन बचेगा, कौन लड़ेगा उस वक्त में जो है, क्योंकि ये रब ताला का निज़ाम है। उन्होंने आपको सिखाना है, आप छोटे छोटे लेसन से नहीं सबक ले रहे। आप हादसाती मौत से खुदा ताला दुश्मनों को भी अमान में रखे, लेकिन हम कोई सबक नहीं ले रहे। हमारे बैरून मुल्क रहने वाले बहन भाई हमारी हालत पे कुड़ते हैं, तड़पते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए याद रखें हाथ उठा लेंगे, क्योंकि कब तक हम भीख भीख का कशकोल हाथ में लेके फिरेंगे? हम क्यों सॉलिड नहीं करते? एक प्रोग्राम किया जा रहा था, दरियाए वही दरियाए सवात जो खूनी दरिया बना हुआ है इस वक्त में, कि वो जान की परवाह नहीं है उस आदमी को, और वो दरिया में उतर के लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है कि उसके घर में जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, गैस तो ऑलरेडी उन इलाकों में नहीं है। किस हुकूमत ने आके इस निज़ाम को बदला है? मैं कहती हूँ कि शख्सियत परस्ती छोड़ दें, पार्टी परस्ती छोड़ दें, सिर्फ रब की परस्ती पे आ जाइए। शायद रब ताला को हम पे तरस आ जाए और हम इस ज़मीन पे कुछ मेहरबानी हो जाए। खुदा के लिए अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दीजिए, रब को मनाना शुरू कर दीजिए। हम बचेंगे तो ही लड़ेंगे,
ہم بچیں گے تو ہی جو ہے اپنی شناخت بنا پائیں گے. سب سے پہلے تو ہم سب کا بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 2020 سے اینڈ آف ورلڈ کی طرف ٹائم شروع ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ خطرے میں ہمارا زون آتا ہے، اور 2023 ہمارے لیے لاسٹ وارننگ کال ہے. ورنہ اس سرزمین پہ امریکہ اور اسرائیل کی جو نورا کشتی چل رہی ہے، یہ سچ مچ ایک وار بن جائے گی، اور پھر کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. کچھ بچے گا تو ہی کرسی پہ بیٹھے گا، کوئی بچے گا تو ہی محلوں میں آرام کر سکے گا. تو یہ نہ ہو جائے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لمحہ فکریہ ہے، پلیز سوچئے گا، اب بھی اپنے قبلے درست کر لیں، اب بھی توبہ تائب ہو جائیں، اب بھی ہم جو ہے یہ شخصیت پرستی، پارٹی پرستی چھوڑ کے خدا پرستی کی طرف آ جائیں، اللہ پرستی کی طرف چلے جائیں. اللہ کو مانگنا شروع کر دیں، سجدے میں مانگیے، رو کے مانگیے، اپنی زمین کی فلاح مانگیے. زمین کی فلاح مانگیں گے تو ملک بھی بچ جائے گا، ہم بھی بچ جائیں گے، اور ہماری ساکھ بھی بچ جائے گی. لیکن نہیں، جب اس وقت میں ٹینٹس مہنگے کر دیے گئے، اس وقت میں ماسک مہنگے کر دیے گئے تھے، تو اس سے مایوسی ہی ہوگی مجھے، کہ مجھے پھر میں آپ کو کہاں سے روشنی دکھاؤں گی جب مجھے ہی آپ لوگ زمین سے روشنی نہیں ملے گی. اتنے سے قدم سے بھی مایوسی شروع ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ نہ لمبی پلاننگز کیجیے. واصف علی واصف کا بہت پیارا سا جملہ ہے، اتنا ہی پھیلاؤ کیجیے جس میں آپ کو سمیٹنا آسان ہو، اتنا ہی بنائیے جہاں سے جانا آسان ہو. جانا سب نے اوپر ہی ہے. آج وہ ہوٹل جو کہ کتنے کمروں پہ مشتمل ہوگا، ایسے 1 منٹ لگا اسے زمین بوس ہونے میں. یہ ہمارے لیے نظارہ ہے جو محل کھڑے کر کے سمجھتے ہیں کہ اب سالوں اس سے کمائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد زلزلوں کی تباہی متوقع ہے. ابھی پانی نے تباہی پھیلائی ہے، اور ابھی پانی کی تباہی مڈ سپٹمبر تک ستارے کی انڈیکیشن ہے. بلکہ مڈ سپٹمبر بھی کیوں کہوں، یہ جو سپٹمبر اکتوبر ہیں، یہ حکومت وقت جو بھی اس وقت چل رہی ہے اس پہ بھی بھاری رہیں گے، اور جو ہے زمین پہ بھی بھاری رہیں گے. تو پلیز میرا آپ لوگوں سے مخلصانہ یہ استدعا ہے، درخواست ہے، کہ اس وقت صرف مالک حقیقی ہی ہمیں بچا سکتے ہیں. یہ حکمران ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے، نہ کچھ کیا ہے اتنے سالوں میں، نہ کچھ کریں گے. اور یاد رکھیے، دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مرے گا نا، ان کو حساب دینا پڑے گا، اور یہ حساب دیں گے. آپ یاد رکھیے، یہ مت سوچئے کہ یہ آج محلوں میں رہ رہے ہیں یا آج یہ اس کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ان کا بھی حساب ہوگا. حساب آپ کا بھی ہوگا اگر اس وقت میں آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے. اس وقت میں آپ ٹینٹس کو مہنگا نہیں کریں گے، آپ کھانے کی چیزوں کو مہنگا نہیں کریں گے، ورنہ 2023 میں جو ہے آپ کے لیے بھی کھانا کم پڑنے والا ہے. وہ یاد رکھیے گا، وہ ایک اور خوفناک سچویشن ہے. میرا دل نہیں چاہتا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کروں. مجبوراً میں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم تو روشنی والی باتیں کرتی ہو، لیکن آج مجبور ہو کے آپ کو ایک ریمائنڈر کال دینے جا رہی ہوں. خدا ہم سے ناراض ہے، اسے منا لیجئے. شاید ہمارا رب مان جائے اور ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کا مددگار ہو. فی امان اللہ.